हेलो दोस्तों, वेलकम टू 4 PM बॉलीवुड। दोस्तों, 90 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाले एक ऐसे सुपरस्टार जिसके डांस का अंदाज अलग था, जिसकी कॉमिक टाइमिंग का कोई मुकाबला नहीं था और जिनके नाम से सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ पड़ती थी। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के गोविंदा की। जी हाँ, हीरो नंबर 1 की। लेकिन जिस अभिनेता को देखकर करोड़ों लोग हंसते थे, उनके दिल के अंदर एक ऐसा दर्द भी छिपा था जिसके बारे में जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। गोविंदा ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी के उस बेहद मुश्किल दौर का खुलासा किया जब उनकी मां के निधन के बाद वो अंदर से पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी आया जब उनके मन में अपनी जिंदगी खत्म करने के ख्वाब आने लगे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाला ये सुपरस्टार खुद जिंदगी से हारने लगा था? चलिए बताते हैं आपको पूरी कहानी। दोस्तों, गोविंदा का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जिसका रिश्ता फिल्म और संगीत की दुनिया से काफी पुराना रहा। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा फिल्मों में अभिनेता रह चुके थे, जबकि उनकी मां निर्मला देवी शास्त्रीय संगीत की जानी मानी कलाकार और अभिनेत्री थी। गोविंदा अपनी मां के बेहद करीब थे। उनके लिए मां सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन 15 जून 1996 को उनकी मां निर्मला देवी का निधन हो गया। मां को खोने का सदमा गोविंदा के लिए इतना गहरा था कि वो लंबे समय तक इससे उबर नहीं पाए। ब्रॉडकास्ट में गोविंदा ने अपनी जिंदगी का बेहद दर्दनाक किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि मां के निधन के बाद वो मानसिक रूप से इतने टूट गए थे कि उनके मन में आत्महत्या के विचार आने लगे थे। गोविंदा ने बताया कि वो नर्मदा नदी में जाकर अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचते थे। ये बात सुनकर शायद किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल हो कि जिस अभिनेता की फिल्मों और कॉमेडी ने लोगों को हंसाया, वो खुद अपनी जिंदगी के एक दौर में इतने गहरे दुख से गुजर रहा था। लेकिन शोहरत और दौलत होने के बावजूद इंसान के अंदर का दर्द हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देता। गोविंदा के लिए उनकी मां का जाना ऐसा सदमा था जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। गोविंदा ने साल 1986 में फिल्म इल्जाम से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। पहली ही फिल्म में उन्होंने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद उन्होंने लगातार शानदार फिल्मों में काम किया और 90 के दशक तक बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो गए। राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल और हसीना मान जाएगी जैसी फिल्मों ने गोविंदा को घर घर में मशहूर कर दिया। उनका डांस, उनका अंदाज और उनके एक्सप्रेशन और उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को बेहद पसंद आने लगी। गोविंदा के गाने रिलीज होते ही लोगों की जुबान पर चढ़ जाते और उनके डांस स्टेप्स को फैंस कॉपी किया करते। एक समय ऐसा भी था जब बॉलीवुड में उनकी फिल्म की सफलता को लेकर जबरदस्त उम्मीद रहती थी। यही वजह थी कि उन्हें प्यार से हीरो नंबर 1 कहा जाने लगा। गोविंदा की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 11 मार्च 1987 को सुनीता आहूजा से शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा। गोविंदा कई मौकों पर ये बता चुके हैं कि जिंदगी के मुश्किल दौर में उनका परिवार उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा। खासकर मां के निधन के बाद जब वो बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तब परिवार उनके लिए एक बड़ी ताकत था। गोविंदा आज भी अपने परिवार को बेहद महत्व देते हैं और अपने बच्चों के बेहद करीब भी हैं। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी कई इंटरव्यूज में बता चुकी हैं कि गोविंदा अपनी मां को बहुत प्यार करते थे और बहुत याद भी करते हैं। एक मां और बेटे का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है, इसका अंदाजा गोविंदा की बातों से भी लगाया जाता है। उन्होंने जिंदगी में बेशुमार सफलता हासिल की, करोड़ों फैंस बनाए और बॉलीवुड में एक खास मुकाम हासिल किया। लेकिन मां को खोने का दर्द शायद उनके दिल में हमेशा बना रहा। तो दोस्तों, गोविंदा की ये कहानी हमें ये बताती है कि पर्दे पर हमेशा मुस्कुराने वाला इंसान भी अपनी जिंदगी में बेहद गहरे दर्द से गुजर सकता है। जिस अभिनेता ने अपनी कॉमेडी से करोड़ों लोगों को हंसाया, उसके जीवन में एक ऐसा दौर भी आया था जब वो खुद जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचने लगा था। लेकिन वक्त बदला, परिवार का साथ मिला और गोविंदा ने उस मुश्किल दौर से खुद को संभाल लिया। आज भी वो बॉलीवुड के उन सितारों में गिने जाते हैं जिनकी फिल्में, डांस और कॉमिक अंदाज याद किए जाते हैं। अगर आपको गोविंदा की जिंदगी से जुड़ा ये खुलासा हैरान करने वाला लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे YouTube चैनल 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।